हो किसी ने गवाही न रहे, रोशनाई में डुबो कर इस बायल नु करे, इल्म वो रंग के माबैन जुदाई न रहे। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने गवाही न रहे। मेरे देखे हुए ख्वाबों को मिलेंगी आंखें, अपनी ताबीर को देखेंगी खिलेंगी आंखें। सब्र को पास रखो, सब्र बड़े काम का है, जब से दूर रहो जब्र तो बदनाम का है। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने गवाही न रहे। नशा कभी दिल होता है, वरना होने को तो है वहाँ कभी दिल होता है। डर गया होगा कोई और डरा दिल तो नहीं, सब है मुमकिन तो कहो सारे मुश्किल तो नहीं। डर गया होगा कोई और डरा दिल तो नहीं, सब है मुमकिन तो कहो सारे मुश्किल तो नहीं। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने गवाही न रहे। चांद पे जाके पढ़ूंगा किस्म की ताबीर, तालीम में तहजीब की तस्वीर, तालीम में अकबर। Thank you, Noor Fatima ma'am, for guiding them. Next, I would like to call Safia Taj for Asmaul Husna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Safia Taj. I am studying Super 46th standard. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصبر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المبدي الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيد الشديد الحق الوكيل القوي المتين الوليع الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم
المجيد الوجيد الواحد الأحد الصمد القدير المقتدر المتقدم المؤخر الأول الآخر الدائر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرفوع الملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسيط الجميع الغني المغني المنيع الدار النفيع النور الهدي البديع البقي الوريث الشديد الصبور. جزاك الله خير. Thank you, Safiya Taj, for your Asmaul Husna. Now I would like to call Faryabadi students. بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. तुझको गुरूर के साथ ताकत पे अपनी इंसान मट्टी के घर में आखिर तेरा ठिकाना होगा। तुझको गुरूर के साथ ताकत पे अपनी इंसान मट्टी के घर में आखिर तेरा ठिकाना होगा। दो पल की जिंदगी है आएगी मौत तुझको, दो पल की जिंदगी है आएगी मौत तुझको, आएगी मौत तुझको। बेजार तुझसे फिर ये सारा ज़माना होगा। मट्टी के घर में आखिर तेरा ठिकाना होगा। तुझको रहेगा नादा
काम की नहीं है ये तेरी मालो दौलत, कुछ काम की नहीं है, कुछ काम की नहीं है। दुनिया जाविदा में सब छोड़ जाना होगा, मट्टी के घर में आखिर तेरा ठिकाना होगा। तुझको नूर के साथ ताकत पे अपनी इंसान, मट्टी के घर में आखिर तेरा ठिकाना होगा। आमाल सालिहा से दामन तू अपना भर ले, आमाल सालिहा से दामन तू अपना भर ले, दामन तू अपना भर ले। कोई भी कब्र में हामी तेरा न होगा, मट्टी के घर में आखिर तेरा ठिकाना होगा। तुझ मौला के साथ ताकत पे अपनी इंसान, मट्टी के घर में आखिर तेरा ठिकाना होगा। तेरी हयात फानी शब रोज डल रही है, तेरी हयात फानी शब रोज डल रही है, शब रोज डल रही है। एक दिन कफन में लिपटा तेरा जनाजा होगा, मट्टी के घर में आखिर तेरा ठिकाना होगा। तुझको नूर के साथ ताकत पे अपनी इंसान, मट्टी के घर में आखिर तेरा ठिकाना होगा। मरकत पे खाक तेरी जब डाल देंगे सारे, मरकत पे खाक तेरी जब डाल देंगे सारे, जब डाल देंगे सारे। सुनसान एक शहर में बस तू अकेला होगा, मट्टी के घर में आखिर तेरा ठिकाना होगा। नसरीन तेरा कोई ना उज़र चल सकेगा, नसरीन तेरा कोई ना उज़र चल सकेगा, ना उज़र चल सकेगा। जब मौत का फरिश्ता तेरे इमाम होगा, मट्टी के घर में आखिर तेरा ठिकाना होगा। तुझको नूर के साथ ताकत पे अपनी इंसान, मट्टी के घर में आखिर तेरा ठिकाना होगा। तुझ मौला नूर के साथ ताकत पे अपनी इंसान, मट्टी के घर में आखिर तेरा ठिकाना होगा। Thank you. Invite Sufia Tabassum and Umrah Fatima for namaz ki ahmiyat. अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ सुफिया तबस्सुम, आई एम ग्रेड 5th A। नमाज की फजीलत, काबिल कदर जलसा। बुजुर्गों और दोस्तों, नमाज एक अहकामात दुनिया में उतरी है। जब नमाज की बारी आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमान पर बुलाकर कीमती नमाज का तोहफा अता फरमाया। कुरान और हदीस की नमाज की बड़ी फजीलियत आई है। बुजुर्गों और दोस्तों, नमाज की हकीकत को सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु औलिया अल्लाह ने जाना था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आपकी लाडली बेटी थी, एक दिन निशान की नमाज के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए नीयत बंधी। जब 2 रकात मुकम्मल करके सलाम फेरा तो सुबह की अज़ान हो रही थी। दुआ करते करते अल्लाह से यूं अर्ज़ किया, या अल्लाह, तेरी रात भी कितनी छोटी रात है जो सिर्फ 2 रकात में ख़त्म हो गई। इसी तरह हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे। लोगों ने शोर मचाया कि घर को आग लग गई, आग लग गई।
हजरत की नमाज में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। जब नमाज से फ़र्क हुआ तो लोगों ने पूछा, हजरत आपको पता नहीं चला कि चारों तरफ आग लग गई है? हजरत ने फरमाया कि आग लोगों जहन्नम की आग से दुनिया की आग तक गाफिल रखा। बुजुर्गों और दोस्तों, कैसी जानदार नमाज थी होगी। अल्लाह ताला हम तमाम को भी ऐसी नमाज नसीब फरमाए। एक रिवायत में आया है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को धो दिया। फरमाया, नमाज मोमिन की महराज है, नमाज मुसलमान की पहचान है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज शैतान को दूर करती है, नमाज रहमान के करीब करती है। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैरा। Thank you girls for your wonderful message. Now I would like to invite 7th A girls for drama. Now I would like to call 7th A girls for drama. ले लो सेब, ताजे ताजे सेब, सेब ले लो, कड़ंगड़ा ले लो, पपाया ले लो। भाई 1 किलो सेब दे दो, जल्दी दो। क्या किए? उठो उठो उठो, ये कोई बैठने की जगह नहीं है, हम म्युनिसिपल वाले हैं। मेरा सामान मत लेके जाओ। नहीं। जाने दो भाई, क्यों रो रहे हो? इनका काम ही है सताना। परेशान कैसे ना हूँ, मेरा सारा सामान ले गए। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नया माल खरीद सकूँ या कोई और कारोबार शुरू कर सकूँ। मेरे नज़र में एक औरत है, वो ज़रूरतमंद की मदद करती है, मगर वो सूद लेगी। चाहो तो बात करा दूं? या अल्लाह हराम। रुको बहन, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। चलें। ये साइड में लो बहन, इस महीने के सूद और पूरे पैसे। 2 तारीख से जाकर 14 तारीख आ गए हैं, तुम चुका नहीं पाती तो लेती ही क्यों हो? मजबूरी थी बहन, इसीलिए लेना पड़ा।
ठीक है, अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। इस महीने का तो मैं संभाल लूँगी। तुम हर महीना तुम्हारी मजबूरियाँ ना बताया करो। इस बार तनख्वाह देर से मिली थी, इसीलिए लेट देना पड़ा। ठीक है, तुम्हारी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। बंद करो ये सब। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि सूद पे पैसा ना दो। क्यों ना दूं मैं पैसे? मैं लोगों की मदद करती हूँ उनके बुरे वक्त पर। ऐसे लोगों की मदद करते हैं, इसे लोगों की मदद करना नहीं, परेशानियों का फायदा उठाना कहते हैं। तुम जानते हो इसकी पकड़ बहुत बुरी है। ये हराम है, हराम। तुम मुझे मत सिखाओ कि हराम क्या है और हलाल क्या है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? इस भाई को पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन पर सूद। हर महीना मुझे मेरे पैसे चाहिए। ठीक है। रुश्मा, इन्हें पैसे दे दो। जज़ाकल्लाह। अम्मी, आपने गलत किया। मैंने क्या किया? वो आंटी जो आई थी उन्होंने पूरे पैसे दे दिए थे, फिर आपसे पैसे दे दिए थे, उन्हें मालूम नहीं और आप उनसे पैसे लेती हो। तुम बस करो और जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, ये है ही ऐसी। सुधर जाओ, सुधर जाओ। अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू आ गए। आओ बेटा, बैठो। ये लो बेटा, खुशी तुम्हारा बहुत अच्छा है। हाँ बेटा। बेटा, तुम्हें तो बहुत बुखार है। नहीं अब्बू, मैं ठीक हूँ। मैं अपनी सहेली के साथ जा रही हूँ खेलने। चलो भाई। अच्छा, जाओ। अस्सलामु अलैकुम। ये लीजिए पानी। वालेकुम अस्सलाम। कल से नया महीना शुरू हो रहा है, मुझे सूद के पैसे अदा करने हैं। जल्द से जल्द पैसे अदा करें, वरना हम खर्च के बोझ में दब जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, ठीक है। अजान हो रही है, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। अम्मी, मैं भाई की बैट इधर रख देती हूँ, अब्बू आते ही होंगे। ठीक है, तुम आराम करो, तुम्हें बहुत बुखार है। ठीक है अम्मी। सुधर जाओ, वरना पैसा तुम्हारा घर जला देगा। बस हुआ जी, तुम स्कूल में ही अच्छे लगते हो। पैसे ले रही हूँ अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। किसी की तकलीफ का फायदा उठा के तुम अपने बच्चों की मुस्तकबिल नहीं बना सकती। अब कमा ही कितना लेते हैं? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो बहन, इस महीने के पैसे और सारा सूद। ठीक है, अगली बार से और जल्दी लाना। बहन, अगली बार के कैसे? मैंने तो सारे पैसे इसी महीने अदा कर दिए। तुम रोड पर फ्रूट बेचने वाले ऐसे ही होते हैं, हिसाब किताब आता नहीं और चले आते हैं पैसे लेने। जाओ यहाँ से। अम्मी, वो सही कह रहे हैं, उन्होंने पूरे पैसे अदा कर दिए हैं, आप भूल रहे हैं। हाँ अम्मी, ये बहुत बोलती है हमारे बीच में, लगती नहीं है मेरी बहन और आपकी बेटी। तुम दोनों चुप रहो, मुझे मार्केट जाना है। अस्सलामु अलैकुम। अब्बू, मैं पानी लेके आती हूँ। अच्छा, ले आओ। खुशी बेटा, खुशी उठो बेटा, खुशी। मैं डॉक्टर को फोन करके आता हूँ। डॉक्टर साहब, आप जल्दी आ जाइए, मेरी बेटी को कुछ हो गया है।
इसको सीधा सुनो। इसको तो निमोनिया हो गया है, जल्द से जल्द ये दवाई लेकर आओ। जी आपके पास पैसे हैं? हाँ मैं संभाल लूँगा। अरे भाई रुक जाओ, इस महीने के पैसे कब दोगे? बहन इस महीने के कैसे पैसे? मैंने तो सारे पैसे उसी महीने अदा कर दिए। ये कैसे पैसे? लाओ यहाँ। नहीं बहन रुको, ये मेरी बेटी के इलाज के पैसे हैं। नहीं बहन, तुम्हारी बेटी बीमार है तो मैं क्या करूं? अम्मी अब्बू आ गए क्या? नहीं आ गए। जी दवाई का इंतजाम हो गया? नहीं वो लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपकी बेटी को बचा नहीं पाया। नहीं खुशी बेटा उठो। खुशी बेटा, खुशी बेटा, मुझे पानी को आप ही लाके उठो। देगा। खुशी बेटा उठो उठो उठो। अम्मी मुझे ये चाहिए। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। याद रखना ये दुनिया मकाफत अमल है। जो तुमने किया है वो तुम्हारे सामने आएगा, बस फिर हैरान ना होना। छोड़े अम्मी, ये देखिए ये जेवर मुझे चाहिए। जो चाहिए वो करा लेना। इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? क्यों ना करूं, मेरी बेटी की शादी है। इतना दहेज दूंगी कि सारा गांव देखते रह जाएगा। तुम नहीं सुधरोगे। आप ही अब्बू ठीक कह रहे हैं। तुम चुप रहो, मेरे मामले में मत बोला करो। तुम दोनों चुप रहो, शादी को रहे कितने दिन रह गए हैं? ना अम्मी अम्मी बारात आ गई। हाँ। तुम क्यों आ रही हो? जाओ रुश्मा को बुलाकर बिठाओ। आप ही यहाँ बैठ जाइए। हाँ मैं बैठ जाऊंगी, पर तुम नहीं बैठना। लगती नहीं मेरी बहन हो। जाओ यहाँ से। आग आग बचाओ, आग आग बचाओ मुझे। बारात आ चुकी है, घर जल चुका है, दुल्हन जल चुकी है। अभी दुल्हन हॉस्पिटल में है, देखते हैं क्या होगा। डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है? पेशेंट का चेहरा काफी जल चुका है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरी बेटी को बचा लो और मेरी बीवी को माफ कर दो। अब्बू आप इनसे माफी क्यों मांग रहे हो? ये डॉक्टर और कोई नहीं, वही फ्रूट वाले का बेटा है जो तुम्हारी माँ ने कर्ज दिया था। और माँ ने धोखे से ज्यादा पैसे ले लिए थे। मुझे माफ कर दो और मेरी बेटी को बचा लो। मेरी अम्मी को माफ कर दीजिए। मेरी बहन तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं आपकी बेटी को बचा लूंगा। देखा, मैंने कहा था सुधर जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। कहाँ है हमारी बेटियों का मुस्तकबिल? कहाँ है वो दहेज जो तुमने हराम कमाई से जमा किया था? वक्त किसी का उधार नहीं रखता, जो सूद समेत वापस मिल गया। नहीं नहीं, बहन मुझे माफ कर दो और मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दो। हमने तुम्हें माफ किया, दुआ करो सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पेशेंट के चेहरे पे काफ़ी चोट लग चुकी है। अम्मी मुझे ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, बताओ ना अम्मी।
शाकिरा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। अभी कुछ नहीं हुआ। नहीं, मुझे नहीं जीना है। उष्मा नहीं, नहीं, उष्मा मुझे नहीं। नहीं जीना है। अम्मी नहीं, देखिए ना, नहीं, अम्मी क्या कर रही है? नहीं। उष्मा नहीं। मैंने सब कुछ खो दिया, क्या सिला मिला मुझे? मेरी बेटी का दहेज दिए, खुद का सामान इकट्ठा कर रही थी। मत खो, हाथ खोल। तो मेरी तरह तुम्हारे भी घरान जल जाएंगे। मत खाओ सूद, सूद से दूर रहो। गुनाह गुंगे नहीं होते, उन्हें जब भी मौका मिलता है वो पकड़ लेते हैं अमाल की लाठी और इंसान के सर पर हावी हो जाते हैं। मत खाओ सूद, सूद से दूर रहो। हलाल कमाई इंसान खाता है, हराम कमाई इंसान को खा लेता है। हलाल कमाई थोड़ी होने के बावजूद खजाना है, हराम कमाई खजाना होने के बावजूद हमारे नस्लों को बिगाड़ देती है। मत खाओ सूद, सूद से दूर रहो। तुम सूद से बाज नहीं आए तो याद रख लेना, उस अल्लाह उसके रसूल से तुम्हें जंग के लिए तैयार रहना। 50th सेक्शन पर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर। तो सीने
girls for the role of doctors. मम्मा कितने दिन हो गए, आज आप घर आओगे ना? हाँ बेटा, बेटा रोज न्यूज़ में डॉक्टरों के बारे में देखकर अब डर लगता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी है दिल की आरज़ू। इस कोरोना के डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर्स हैं, रोज मौत से हाथ मिलाकर आते हैं। Let's give a big round of applause for that creative performance from 10th standard girls. So by that we come to the end of this historic 10 years annual day celebration. So in the end I would like to thank everyone, especially our management, our founder Haji Mirza Aslam Pasha sir, and our president Haji Abdur Rahman sir, and all our management members, our campus director Dr. Ayub sir, our coordinator Nisar sir, our HM Aisha Alam ma'am, and all the teaching and non-teaching staff. I also thank the sound mics and the media people and all the parents who have been here, and special thanks to Mr. Imam for being the DJ. And I also thank all the parents, teachers, students, all the Arabic teachers, Hazrats, everyone. Thank you very much.
So this year both the days we could not finish the program on time. Still, you all have bared with us. Thank you very much. Jazakallahu khair. So finally, I would like to request our Mufti Sahab to end this program with a dua, with a short dua. Alhamdulillah. So that's all we have. Inshallah, let's meet again for the annual days of next year. As we said, admissions are open. Thank you very much. Jazakallahu khair. Shabba khair. Good night to all. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.